वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मेरा नाम है सत्यम सिंह और आप सभी का एक बारी फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं लर्न विथ लर्नर के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन करने वाले 100 क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन आर्ट वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही रहेगा, साथ ही जो साइंस से हैं या फिर कॉमर्स से हैं जिनका जीएस वीक पोर्सन है तो उनको इस क्लास से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और इस क्लास से 8 से 10 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। पेपर फर्स्ट में ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर फर्स्ट के जीएस के लिए। तो हम बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। भारत में हिंद समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो हिंद समाचार पत्र चेन्नई से प्रकाशित होता है। भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया? तो आप सभी को पता होगा कि फजल अली आयोग बना था इसके लिए, और पहला भाषाई राज्य पे बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट होता है, क्या पता इस बार भी पूछ दे। और सबसे पहले 1956 में बना था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास का अंश है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? तो इसका आप लोग राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा आनंद मठ से लिया गया है। और जनगण मन गीतांजलि से लिया गया है, जिसके लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिन्हें एशिया का पहला साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचीन। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना से हुआ? तो आप सभी को पता होगा कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के से हुआ था। इसका राइट आंसर ये होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो इसका आप लोग राइट आंसर दीजिए। तो उसकी मृत्यु हुई थी थट्टा, पाकिस्तान में। हालांकि यहाँ पे आपको जो 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे सल्तनत काल या फिर मुगल काल से, तो वे इनफ रहने वाला, क्योंकि सल्तनत काल से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन बामुश्किल क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्योंकि सल्तनत काल या फिर जो मुस्लिम हुए थे सब, उनसे कोई भी शासक, मुस्लिम शासकों से कोई भी क्वेश्चन इस समय पे यूपी बीएड नहीं ले रहा। यूपी के एग्जाम में मुस्लिम शासकों से बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो मैं लगातार बोल रहा हूँ कि आप लोग वे पढ़ने में समय एकदम मत गवाइएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न इंडिया पढ़िएगा अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। भारत में मध्य प्रदेश में राजकीय पक्षी क्या है? तो इस तरीके का अवार्ड देखने को मिलता है। हालांकि लास्ट बार पूछा था कि तानसेन अवार्ड कहाँ का है, तो आप ये मत सोचेगा कि यूपी से ही पूछ दे। ये यूपी सटे राज्यों से भी पूछ देता है क्वेश्चन। हालांकि यूपी का राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय स्मारक सब कुछ पढ़ के जाइएगा। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है दूधराज। यूपी का जितने भी राजकीय चिन्ह है, जितने भी राजकीय प्रमुख वस्तुएं हैं, उसे देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से अग्नि मंदिर किस धर्म का धर्मस्थल है? तो अग्नि मंदिर जो है वह पारसी धर्म का धर्मस्थल है, और नवरोज पारसी धर्म का एक इम्पॉर्टेंट त्यौहार है। यह क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात में हुआ था। इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। उनके जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है 31 अक्टूबर। तो पटेल जी इम्पॉर्टेंट हमेशा से रहने वाले हैं। और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी मोहिनी गिरी, ऑप्शन नंबर डी। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आप लोग इसे करंट में कवर करके जाइएगा। निम्नलिखित में से किसे कायदे आजम कहा जाता था? तो उसे जिन्ना को कहा जाता था। भारत में मारुति कार किस देश के सहयोग से बनाई? तो आप सभी पता होगा कि मारुति जो है सुजुकी, वे जापान का ब्रांड है। तो जापान के सहयोग से बनाया गया था। भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा का क्या नाम था? तो उसका नाम था ऑप्शन नंबर बी, अप्सरा नाम था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत में वायसराय कौन था? तो आप लोग जो भी वायसराय है, वायसराय से एक क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है, जैसे कि असहयोग आंदोलन किसके समय चला, या फिर पंचायती राज पे कब हुआ, पहली जनगणना कब हुई, मतलब उस समय कौन सा वायसराय था, या फिर जब कांग्रेस बना तब वायसराय कौन था। तो वायसराय को आप लोग अंतिम 1-2 दिन में जरूर देख जाइएगा, क्योंकि वायसराय से एक क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाएगा आपको। तो उस समय चेम्सफोर्ड था वायसराय।
असहयोग आंदोलन के समय। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और असहयोग आंदोलन चौरी चौरा घटना के बाद वापस ले लिया गया था। यह भी पूछता है कि असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर फूलों की घाटी पाई जाती है? तो फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में पाया जाता है। ये यूपी टेट 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर ने किस स्थान पर कार्य करना प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर होगा कलकप्पम, तमिलनाडु में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहमनी राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ? तो बहमनी राज्य का 5 राज्यों में विभाजन हुआ था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना वर्ष क्या है? तो रेडियो की शुरुआत भारत में 1936 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर बताइए कि इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो चित्तरंजन दास इसके लेखक थे। और आप सभी को पता होगा कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किस पार्टी का गठन किया? आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। हालांकि हम आगे बता देंगे आपको, तब तक आप लोग थोड़ा सोचिए। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत का बादशाह कौन था? उस समय अकबर भारत का बादशाह हुआ करता था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनरल माइकल डायर की हत्या किसने की? तो इसकी हत्या उधम सिंह जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो किसने आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? तो जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ये काम किया था। नेपोलियन की हार किस युद्ध में हुई थी? तो नेपोलियन की हार हुई थी वाटरल के युद्ध में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में वन महोत्सव का प्रारंभ किसने किया? तो के मुंशी ने वन महोत्सव का प्रारंभ किया था भारत में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो उन्होंने वाराणसी में दिया था। और जो भी चीज़ें यूपी से जुड़ी हुई उसे तो आप लोग जरूर से याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को फेंक दिया गया था? तो गांधी से एक क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है, चाहे वह कोई भी एग्जाम हो, तो आप लोग थोड़ा सा देखिएगा इनको। पीटर मार्सिबर्ग में इनको फेंक दिया गया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे। किस देश के निवासियों ने भारत को इंडिया नाम दिया? तो यूनानियों ने सबसे पहले भारत को इंडिया कहकर संबोधित किया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य को बादलों का घर कहा जाता है? इसका आप लोग उत्तर दीजिए। तो मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शाहजहां काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो ऑप्शन नंबर डी पीटर मुंडी इस समय भारत आया था। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण कहाँ पे की थी? उसने काबुल में पातशाह की पदवी धारण की थी। भारतीय वायुसेना में शामिल राफेल विमान किस देश से खरीदा गया? तो ये काफ़ी चर्चा में रहा है, ये करंट का टॉपिक भी है। तो फ्रांस से खरीदा गया। आईएनएस विक्रमादित्य शिप किस देश से खरीदकर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो आईएनएस विक्रमादित्य जो भारतीय सेना के आन बान शान है वह जर्मनी से खरीदा गया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस देश के निकट सुएज नहर स्थित है? तो सुएज कैनाल आप सभी को पता होगा, मिस्र, इजिप्ट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वियतनाम देश की मुद्रा क्या है? तो वियतनाम देश की मुद्रा है डोंग। और आप लोग एक काम करिएगा कि जो इम्पोर्टेंट कंट्री आपको लगे उसकी मुद्रा और उसकी राजधानी याद कर लीजिएगा और उसके संसद का नाम। यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन है? तो भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली। युगांडा देश की राजधानी क्या है? तो युगांडा देश की राजधानी है कंपाला। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? तो जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सा था? भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी था वह आईएनएस चक्र था। और आईएनएस का अगर फुल फॉर्म पूछ दे तो उसका फुल फॉर्म होगा इंडियन नेवल शिप। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का प्रथम मध्यम दूरी की मिसाइल कौन है? तो वह है अग्नि। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन है? तो वह है पृथ्वी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्तियों ने शिवाजी के तोप प्रदान की थी? कौन सी यूरोपीय शक्ति थी जो शिवाजी को तोप दी थी? तो ये थे अंग्रेज।
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी, महाराष्ट्र। रायगढ़ छत्तीसगढ़ में थी, सॉरी। एक नेता किस प्रकार सम्मान पा सकता है? तो एक नेता शक्ति के द्वारा सम्मान पा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हालांकि अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, लेकिन श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। और इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा कि यूपी में कौन सा जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसे लखनऊ हो गया गोमती के किनारे, बनारस हो गया गंगा के किनारे, लखनऊ हो गया गोमती के किनारे, जौनपुर हो गया गोमती के किनारे। तो इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट जिले हैं उसे देख लीजिएगा। सूरत गुजरात किस नदी के तट पे है? तो सूरज ताप्ती नदी के तट पे है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समाजशास्त्र के जनक कौन सा देश है? तो समाजशास्त्र का जनक अमेरिका। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंडनबर्ग रेखा किन देशों में स्थित है? हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में स्थित है। और आप लोग इस समय हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट इस समय काफ़ी चर्चा में है, तो करंट का क्वेश्चन बन सकता है। भारत में समाजशास्त्र का प्रारंभ किस विश्वविद्यालय में हुआ था? तो बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का प्रारंभ हुआ था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दहेज प्रथा का सबसे मुख्य कारण क्या था? तो दहेज प्रथा का सबसे मुख्य कारण था जाति प्रथा। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो आर्टिकल 324 में इसका प्रावधान है। भारत में सबसे पहले उल्लेख हुआ तो ऋग्वेद का। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमाणु बम किस पर काम करता है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना कौन सी है? तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है भारत की। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप देख सकते हैं कि 2022 जो लेटेस्ट डाटा उसके हिसाब से अभी तक भारत है। वर्तमान समय में 2022 में भारत के पास कितनी पनडुब्बियां हैं? तो भारत के पास इस समय पर 16 पनडुब्बियां स्थित उपलब्ध है। इंटरनेशनल न्यूज़ सर्विस कहाँ स्थित है? तो इंटरनेशनल न्यूज़ सर्विस अमेरिका में स्थित है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किस गीत से होती है? तो राष्ट्रीय गीत से होती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुस्लिम लीग में मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 1939 में मनाया था, और इसी समय कहीं ना कहीं पाकिस्तान का मांग भी हुआ था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया? तो वंदे मातरम को सबसे पहले 1896 में गाया गया था। बम्बई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1861 में। भारत में किस राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या है? भारत में किसी राज्य विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 60 हो सकती है। हालांकि सिक्किम और गोवा में 40 ही हैं, तो ध्यान रखिएगा। स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दी? स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी? तो महाराजा खेतड़ी ने दिया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किस वर्ष में बना था? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1945 में बना था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानोत्तर संस्था है? तो वे है नीति आयोग, क्योंकि इसका जिक्र संविधान में नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नीति आयोग का संस्थापना आप सभी पता होगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री, और जो उपाध्यक्ष हैं वे सुमन बैरी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बुद्ध पूर्णिमा पर्व जापान में कब मनाया जाता है? तो 8 अप्रैल को मनाया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि दिवस इंपॉर्टेंट है। मैं लगातार बोल रहा हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन दिवस से हर साल यूपी बीएड में देखने को मिलता है। तो आप लोग इस टाइम पे दिवस जरूर देख लीजिए, क्योंकि अब समय बचा 1 वीक का। तो अगर आप लोग इस समय पे दिवस देख लेंगे तो ये चीज़ें याद रहेंगी और एग्जाम में काफ़ी फायदेमंद होगी। अमेरिका में द हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो अमेरिका में द हिंदुस्तान अखबार तारानाथ दास ने शुरू किया था। तारकनाथ दास ने शुरू किया था। भारत में किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो है जैसलमेर, और जैसलमेर बहुत गर्म स्थान है।
निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रपति ब्लू हाउस में रहता है? तो दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति ब्लू हाउस में रहता है, जबकि व्हाइट हाउस में अमेरिका का प्रेसिडेंट रहता है। गुप्तकालीन हिंदू धर्म के दो प्रमुख देवता कौन थे? तो शय और विष्णु। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर रेलवे मार्ग को जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा जोड़ता है। नाथुला और जेपला सिक्किम में स्थित, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश के नागरिकों को 2 या 3 साल की आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है? तो यह है इजराइल। और इस समय पे अग्निवीर जो योजना शुरू की गई उसको भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा था। किस देश के राजधानी को चूहों का शहर कहा जाता है? तो रूस। ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और रूस की राजधानी मास्को, ये भी याद रखिएगा। जिस कृषि में फसलों की खेती और पशुपालन एक साथ होता है उसे क्या कहते हैं? तो उससे हम वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। किस देश ने 6 दिनों में 6 देशों को हरा दिया था? तो यह था इजराइल। और इजराइल की सेना काफ़ी ताकतवर है, छोटी सेना होने के बाद भी। डान किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है? तो यह नल्ला पाकिस्तान का। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय जनजातियों का सामाजिक समस्या क्या है? तो धर्म परिवर्तन, युवा गृहों का पतन, बाल विवाह और कन्या मूल, इनमें से सभी। तो इसका होगा राइट आंसर इनमें सभी समस्या वर्तमान में जनजाति समूह में है। भारतीय सेना में शामिल S-400 मिसाइल किस देश से खरीदा गया? तो S-400 मिसाइल रूस से खरीदा गया था। ये अभी 2022 का करंट है, तो जो इम्पोर्टेंट करंट हुए भी इसमें हम शामिल किए। एक लिमिटेड कंपनी को पत्र लिखने में सही अभिवादन क्या होगा? तो ये होगा प्रिय जी। ये हिंदी में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एलिफेंटा की गुफाओं में किसकी मूर्तियाँ हैं? तो एलिफेंटा की गुफाओं में भगवान शिव की मूर्तियाँ हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्र भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैरोल्ड मैकमिलन। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? तो जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था। इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश आप लोग अब देख लीजिए क्योंकि अब समय नहीं है, अब 1 हफ्ता बचा है, तो आप लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश देख लेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी आपको। झंडा गीत किसने लिखा? तो श्यामलाल गुप्ता ने लिखा था झंडा गीत। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस सिविल सेवा का जनक माना जाता है भारत में। और अस्थायी बंदोबस्त भी इसने ही लागू किया था। भारत में प्रथम विज्ञान पार्क कहाँ खोला गया? तो अहमदाबाद। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व में लोग किस धर्म को सबसे अधिक मानते हैं? तो ईसाई धर्म को मानने वाले सबसे अधिक है, उसके बाद है मुस्लिम धर्म को मानने वाले, उसके बाद है हिंदू धर्म को मानने वाले। तो आप ये सीक्वेंस याद रखिए। हिंदू विवाह का प्रमुख उपदेश क्या है? तो धर्म का पालन करना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में किस जाति में बहुपति विवाह का प्रचलन है? तो यह नायर। ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान समय में 2022 भारत किस देश से सबसे अधिक हथियार खरीदता है? तो भारत इस समय सबसे अधिक हथियार रूस से खरीदता है। S-400 भी रूस से ही खरीदा था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की मशहूर कंपनी रिलायंस किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो रिलायंस 1973 में शुरू की गई थी। भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के रचनाकार। और इनमें जो चारों कवि दिए हुए हैं, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर, तो इन चारों लोगों की कृतियां आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी प्योंगयांग है? तो उत्तर कोरिया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो इसका राइट आंसर होगा सबसे अधिक समय तक और सबसे युवा अध्यक्ष भी थे अबुल कलाम आजाद। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है? तो चार्ल्स गार्ट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षा का औपचारिक साधन कौन है? तो औपचारिक साधन है स्कूल। और जो सेकेंड पेपर रीजनिंग में जो इस तरीके क्वेश्चन देखने को मिल सकता है वो भी इजी मिलता है, हालांकि यूनिवर्सिटी के मूड पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। निम्नलिखित में से कौन जनजातियों का शोषण करते हैं? तो महाजन, सरकारी अधिकारी, जमींदार। तो इसका भी राइट आंसर होगा इसमें सभी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नगरीकरण किस कारण का देन है? तो नगरीकरण आर्थिक का देन है क्योंकि लोग धन के
कारड शहर जाते हैं और वहीं बस जाते हैं, जिससे नगरीकरण लगातार चरम पहुंच रहा है। और इस बार डाटा आएगा तो काफ़ी ज़्यादा इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। परिवार का जैविक कार्य क्या है? परिवार का जो जैविक कारण है वह जीवन रक्षा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुस्लिम समाज में उच्च जाति कौन सी है? तो मुस्लिम समाज में सबसे उच्च जाति जो है वह है सैयद। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्य अनुसंधान और परीक्षण केंद्र कहाँ पे है? तो वह नुडविंज नीदरलैंड में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो कल्पना चावला जी को आप सभी लोग जानते होंगे, इनका जन्म हरियाणा में हुआ था। और आज के ये 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ कि इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोग पहले से ही कर चुके होंगे, इस समय आपका रिवीजन हो गया होगा और ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा जिनका जीएस वीक है, इसमें से उनको अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए।